छगन, साइंस का पेपर है कल। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं? ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है? H2O का निर्माण कैसे होता है? मैग्नीशियम को जलाते हैं तो क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया क्या होती हैं? संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? ये सब मुझे आज छगन कुछ भी नहीं आता यार। जल्दी से बता दे भाई मेरे, जल्दी बता छगन, जल्दी। मगन आजा, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं साइंस के लेक्चर कहाँ से देखता हूँ। ये सभी वीडियो मैं ऑल टेस्ट यूट्यूब चैनल से देखता हूँ। यहाँ से मुझे सभी टॉपिक अच्छे से समझ आते हैं। आजा दोनों मिलकर देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल टेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार, जो कि आपके क्लास 10th के साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये टॉपिक काफ़ी इजी होता है, फिर भी कई स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं, जिस कारण वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप भी वही गलती दोहराओ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को बिना किसी रुकावट के जल्दी से शुरू करते हैं। अभिक्रिया। हमारे चारों ओर ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठन व गुणों को परिवर्तित करते हैं। ऐसे परिवर्तनों को ही अभिक्रिया कहा जाता है। परिभाषा से आपको कम समझ आया होगा, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, दहन होना यानी कि जलना, परमाणु विस्फोट, ये सभी अभिक्रिया है। लेकिन हम तो इसमें पढ़ने आए हैं रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके प्रकार। तो फिर वे अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन का मिलन होता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम धातु को जब हम वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि सफ़ेद रंग का होता है। और वैसे ही एक और एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलन से H2O बनता है। तो ये होगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया और उसके उदाहरण। तो अब सीखते हैं इसके प्रकार। संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन के मिलन से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक और एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलन से H2O यानी कि जल का निर्माण होता है। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया दोस्तों हमारा संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल अपोजिट यानी कि उल्टा है। इसमें हमारा जो एकल पदार्थ होता है दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। जैसा कि भी आपने ऊपर देखा, हमारा संयोजन में दो या दो से अधिक पदार्थ जो थे वो मिल जाते थे और वियोजन में एकल पदार्थ इसमें टूट जाएगा। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जब एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के दोस्तों कुछ भाग होते हैं, यानी कि इसके भी कुछ पार्ट हैं। वियोजन अभिक्रिया हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकाशीय वियोजन, दूसरा विद्युत वियोजन और तीसरा ऊष्मीय वियोजन। ये सभी प्रकार है वियोजन अभिक्रिया के। तो चलिए तीनों को बारी बारी से देखते हैं। प्रकाशीय वियोजन। जब कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश के कारण वियोजित यानी टूट जाता है तो उसको प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। जैसा सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो होता है हमारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोराइड में विभाजित यानी कि टूट जाता है। ऐसा ही एग्जाम्पल है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड भी हमारा सूर्य की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमाइड में विभाजित हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। तो दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा प्रकाशीय वियोजन का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है।
अब समझते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। विद्युत वियोजन। जब कोई पदार्थ विद्युत के कारण टूट जाता है तो उसे विद्युत वियोजन यानी कि विद्युत अपघटन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड जो होता है हमारा विद्युत की उपस्थिति में सोडियम और क्लोराइड में विभाजित हो जाता है। ऊष्मीय वियोजन। जब कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूट जाता है या फिर विभाजित हो जाता है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। CaCO3 यानी कि चूना पत्थर। चूना पत्थर जो होता है हमारा ऊष्मीय वियोजन यानी ऊष्मा के कारण कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो जाता है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना बनाता है। ऐसा ही एग्जाम्पल है हमारा फेरस सल्फेट का। आइए समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया और उसके प्रकार। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तो चलिए समझते हैं। एकल विस्थापन। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तो उसे एकल विस्थापन कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। फेरस प्लस कॉपर सल्फेट में जब अभिक्रिया कराया जाता है तो हमें प्राप्त होता है फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा फेरस है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसीलिए जो हमारा फेरस यानी कि आयरन है वो कॉपर को यहाँ से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है और फेरस सल्फेट बनाता है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एकल विस्थापन का, और इसके और एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हो।